बादशाह किधर है? सलाम साहब। फेक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, इसी नाम से सारे काले धंधे वाले नागेश और दिवाकर को जानते हैं। कानून के दायरे में रहकर कानून कैसे तोड़ना, ये इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। पैसों के लिए ये किसी भी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। शैतान हैं ये दोनों। एजेंट गोपी, अगर दरवाजे पर तू है तो समझ ले इस हथौड़े से आज मैं तुझे ठोक डालूंगा। सर, इंस्पेक्टर नागेश रिपोर्टिंग सर। वो दहशतगर्द यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा था, मजबूरन जान से मारना पड़ा। क्या? जान से मार डाला? कितनी बार बोला है जोश में काम नहीं करने का? हमने जोश में काम नहीं किया सर, उसने हम पर हमला किया इसीलिए गोली चलाई। इंस्पेक्टर दिवाकर बोल रहा हूँ सर। हमने उसे गोली जरूर मारी सर, लेकिन गोली उसके कंधे पे लगी है, वो अभी बेहोश है। ठीक है, लेकिन हो सके उतनी जानकारी निकलवा लो उससे। जी सर। मैं अभी के अभी फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस भिजवा रहा हूँ, तब तक उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नहीं होगा। ये डीसीपी भी ना हर काम में टांग अड़ाता है। वो सब जाने दे, इसे ठिकाने लगाना है वो सोच। अरे ये तो एड एजेंसी में काम करता है। ऐसे लोग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए यही सब करते हैं। अरे ये देख, शादीशुदा ही है। ये माजरा क्या है सर? बादशाह ने तो कहा था ये अकेला है। क्या शेखर भाई घर पे हैं? शेखर? ओ शेखर, क्या काम है तुम्हें उनसे? मैं एजेंट हूँ और मैंने आज ये घर उनको दिलवाया है। मेरा कुछ कमीशन बाकी है, अगर वो मिल जाए तो। मैं उसका चचेरा भाई हूँ। तुम्हारा कमीशन कितना है? 10,000 रुपए। अच्छा, वो शेखर भाई कहाँ पर हैं? वो बाजार गए कुछ लाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कमीशन के लिए उनको थैंक यू बोल देना। हाँ बोल दूंगा। हट हट, इसकी माँ की गलती हो गई यार। बादशाह ने जिसके बारे में बोला था वो ये नहीं है। वो तो घर छोड़कर भाग गया और ये तो आज ही आया है। अब क्या करें? और वो डीसीपी तो हमारी जान के पीछे हाथ होके पड़ा है। अगर उसे पता चलेगा कि हमने गलत आदमी को मारा तो सीधा हमें जेल में भेज देगा। जैसे ही होश में आया इसने बोला दहशतगर्द नहीं हो तो अपनी तो लग गई ना। इसे ही असली टेररिस्ट बना दे तो।
कोई शेखर नाम का आदमी? हाँ, डॉक्टर उसके कंधे से गोली निकाल रहे हैं। गोली लगी है? और नहीं तो क्या, ये आतंकवादियों के संगठन से नक्सलाइट, मालूम है? क्या कहा, नक्सलाइट? नहीं सर, शेखर ऐसा आदमी नहीं है। हाँ सर, ये नामुमकिन है। शेखर इस तरह का आदमी नहीं है, मैं उसे चुप रहे। तू कौन होता है हम लोग को सिखाने वाला? चल भाग यहाँ से, निकल। एक मिनट शांत हो जा, रहने दे। एक बात बताओ, तुम इस शेखर को कब से जानती हो? 3 साल से। पिछले साल तो हमारी शादी हुई थी। हाँ, लेकिन ये तो 30 साल का है। तुम्हें क्या पता कि वो पिछले 27 साल से क्या कर रहा है? ये सब लोग ऐसे ही होते हैं। इनके फैमिली को भी पता नहीं होता ये लोग क्या कर रहे हैं। शेखर ऐसा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए, कुछ तो गलतफहमी हुई है, प्लीज। ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो तुम्हें भी इस केस में अंदर कर दूंगा, समझ गई तुम? चल भाग यहाँ से। रिस्पॉन्स फॉर दिस नोटिस लिख लिया तुमने? अभी तक नहीं सर। अरे इन कॉलेज स्टूडेंट्स को काम पे रखना ही नहीं चाहिए। अरे कोंडा रेड्डी, तुम्हारा काम खत्म हुआ कि नहीं? आओ बेटा आओ, तुम्हारी तकलीफ यानी हमारी तकलीफ। सर मैं कितनी फीस दूं? फीस? अरे कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, पहले केस फिर कैश। जाइए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो यही है वो मोहतरमा। अच्छा बेटा शुरू से बताओ कि हुआ क्या था। मैं और मेरे पति शेखर अमीरपेट में एक मकान में रहते हैं। लिफ्ट दोबारा बंद हो गई। ओहो, मैं तो थक गई हूँ, अब ऊपर कैसे जाएंगे? तो क्या मैं तुम्हें उठा लूं? फिर तो तुम भी नहीं चढ़ पाओगे। चलो। नहीं चलेगा, हम घर शिफ्ट कर देंगे। अब लिफ्ट की वजह से घर बदलोगे तुम? हाँ, कभी कभी तो चलती है, इसीलिए बदल देंगे। नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे डर है कहीं तुम वेंकटप्पा को यहीं जन्म ना दे दो। अरे हमारे लिए ना सही, हमारे बेटे के लिए बदलना चलो, होगा। देखते हैं। अंकल, बंटी ने बोला खिड़की को लगा तो सिक्सर मिलेगा, इसीलिए मैंने मारा। शेखर, तुम्हें भी लगता है ना कि मेरा बेटा बड़ा होकर दूसरा तेंदुलकर बनेगा? उसका तो पता नहीं कि क्या बनेगा, लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। सुबह सुबह मच शांति से कोई सोने नहीं देता। शेखर, कॉफी लेके आता हूँ, पियोगी ना? यू आर सो स्वीट। सुनो, मैंने अच्छी जगह देखी है, एकदम कंफर्टेबल। तुम्हें भी दिखाता हूँ, एकदम वास्तु के हिसाब से। चलोगी ना? ठीक है। मधु, इतना सज धज के लगता है तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? हमारा नया मकान देखने हम जा रहे हैं। जल्दी आना, तुम्हारी साड़ी चाहिए वापस मुझे। नहीं आने के लिए जा रहे हैं। आया आया, मैं कह रहा हूँ भैया बहुत किस्मत वाले छोरे छोरी हो तुम। मेरा मतलब किस्मत वाले कपल हो। अकल खाली हुआ ये। मधु, ये यहाँ का जाना माना दलाल है गोपी। सॉरी भाई साहब, मैं दलाल नहीं हूँ, एजेंट हूँ, एजेंट गोपी। ये यहाँ का हॉल है, यहाँ पर आप सोफा, टीवी, फ्रिज, फ्लावर वास सब रख सकते हो। ये है यहाँ का किचन। नीचे आप गैस सिलेंडर रख सकते हो, ऊपर गैस स्टोव रख सकते हो, और कभी धुआं बहुत ज्यादा फैल गया तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन है। पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 24/7 365 डेज। मतलब पानी आता है कि नहीं आता है? सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी मस्ती मजाक करने की इच्छा हो तो यहाँ पर कर सकते हो। ये आपका बेडरूम है। हमें मत बताओ यहाँ क्या करना यहाँ है। ईस्ट किस तरफ है? आपको किस तरफ चाहिए? वास्तु के बारे में पूछ रही है, बताओ उसे। आप मेरे को वास्तु के बारे में मत बताओ, ये एकदम वास्तु के हिसाब से बनाया है। घर के मालिक दुबई में बैठे हैं और दिनार में कमा रहे हैं। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हें घर पसंद आया। अच्छा लगा। इतने पैसे से क्या होगा, ये तो मकान मालिक को चला जाएगा, बाकी का क्या? बोले तो? मेरा कमीशन भाई। हम लोग शिफ्ट होंगे तब देंगे ना। सारे के सारे ऐसे रहते हैं। कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं? किस लिए मधु? कुछ नहीं, हम घर शिफ्ट कर रहे हैं इसीलिए। अपॉइंटमेंट कैंसिल मत करना, पर ये मधु तो- आएगी। लेकिन आप कौन है? जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट ले रही है वो। ओह, कांग्रेचुलेशन सर। हो, थैंक यू थैंक यू थैंक ये यू। क्या है शेखर, तुम इतनी सब पैकिंग अनपैकिंग अकेले कैसे कर पाओगे? हेलो, शेखर यानी वन मैन शो। यू जस्ट वॉच इट। बड़े आए। अरे बाहर वालों की बात माने ना माने, कम से कम अपनी बीवी की तो बात मान लेता। क्यों, है ना अंकल? आपने जया आंटी को ना बोलने की हिम्मत की? अरे कैसे करते तो ये भी घर के बाहर होते। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने कमीशन के लिए। अगर पैसे मिल जाए तो अपनी बीवी के लिए मेकअप का सामान ले जाऊं। दिमाग आउट हो रहा है। कमीशन के बारे में बोला ना तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चल निकल निकल। कमीशन लेके निकल घर नहीं यहाँ गया तो बीवी सेहत खराब कर देगी। वन मैन शो का काम शुरू हुआ या से। नहीं? पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करूँ। रहने दो, मैं शाम को आकर सब ठीक कर दूंगी। नो वे, तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम बस फोन से डायरेक्शन देती रहो, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा। मैं बेडरूम से शुरू करूँ क्या? तुम्हें
बेडरूम के सिवाय कुछ सोचता नहीं? अरे घर आकर आराम नहीं करोगे तुम? हाँ हाँ बाबा ठीक है, लेकिन मुंह ढक के काम करना। सबसे पहले हम दोनों का फोटो लगा रहा हूँ। मैडम एक मिनट, मैं फोन रख रही हूँ, डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। हाँ 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 हाँ, कुछ 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 मेरी प्यारी बीवी। एजेंट गोपी, अगर दरवाजे पर तू है तो समझ ले इस हथौड़े से आज मैं तुझे ठोक डालूंगा। वो लोग पिछले 3 दिन से मुझे उसे देखने भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि वो एक आतंकवादी उनके है। कहने से हो गया? उनके कहने से क्या वो आतंकवादी हो गया? मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं तुम्हें? वो अस्पताल क्या उनके बाप का है? अरे सिनो, तुम्हारा नाम क्या है? सिर्फ चंद्रशेखर या कुछ और? किस टेररिस्ट ग्रुप से तुम्हारा रिश्ता है? तुम्हारे पास वेपन्स कहां से आए? तुम्हारे घर से मिले स्केच का क्या कनेक्शन है? तुम्हारा अगला निशाना कौन है? इस शहर में और कौन शामिल है तुम्हारे साथ? बोलो, खामोश क्यों हो? सर यही लोग खूनी दरिंदे सर, इन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी सर। ए, पकड़ लो सर पकड़ लो इन्हें सर, पकड़ लो इन्हें, ये खूनी दरिंदे सर, पकड़ लीजिए इन्हें, आगे मत बढ़ने देना सर इन्हें सर। अच्छा, तो तुम इनके हिट लिस्ट पे थे? क्यों नहीं सर, ये दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? नमस्कार सर। ये सब क्या हो रहा है साहिबान? पहले गोली मार दी, फिर हॉस्पिटल में डाल दिया, अब इंक्वायरी कर रहे हैं। अरे हम भी कानून जानते हैं, जरा हमें भी काम करने दीजिए। नमस्ते वेणुगोपाल सर। नमस्ते। 2 साल पहले मैंने ही लड़ा था आपका वारंगल एनकाउंटर केस, भूल गए क्या? कैसे हैं सर? हम बिजी हैं सर। ये क्या है सर, अस्पताल में इंटरोगेशन? किस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है, जरा हमें बताइए ना। चलिए जाइए यहाँ से। अरे जाइए ना, चलिए जाइए, खाली कीजिए जगह, लेडीज आ रही हैं। आ जाओ बिटिया, हाँ आ जाओ। शेखर, ये क्या हुआ शेखर? कैसे हुआ ये सब? दरोगा बाबू, जरा हथकड़ी खोल दीजिए। सर ये रूल के खिलाफ है। अरे कौन सा रूल? हम जानते हैं कानून, चलिए खोलिए। जब मेरी तुमसे बात खत्म हुई तो 2 लोग घर पे आए, मुझे गोली मार दी, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। अब न जाने ये लोग आतंकवादी और हिट लिस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, ये धर्मा रेड्डी है हमारे वकील, ये हमारी मदद करेंगे। बहुत हो गया। चाहे आदमी केले के छिलके पर फिसल जाए, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ी खबर है। सुनो मधु बेटी, इससे पहले कि अपनी मर्जी से कुछ छाप दे, तुम सच बता दो। डरो मत बिटिया, सब सच बता दो। रिपोर्टर साहब माइक दीजिए। मैं शेखर की बीवी हूँ और शेखर बेकसूर है। वो लोग खामखा उन पर शक कर रहे हैं। हम तो 2 दिन पहले ही नए मकान में शिफ्ट हुए। बेटा शेखर, मैंने तुम्हारा पूरा केस स्टडी कर लिया है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। जैसे मधु बिटिया ने बताया, हम एजेंट के बयान पे केस तो लड़ सकते हैं, लेकिन एक बात सुनो, नाराज मत होना, हम आखिर कब तक ये केस लड़ सकते हैं? कुछ अंदाजा ही नहीं है कि कितने साल की सजा मिलेगी। अरे सुनो, वो वारंगल के हरि सिंह के लड़के का केस कितने साल से चल रहा है? पिछले 4 साल से सर। सुना, जब भी जाओ तो तारीख पे तारीख, बस कोर्ट तो ऐसे ही चलता है। अगर तुम चाहते हो कि केस जल्दी निपट जाए तो बेटा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। ये क्या बात कर रहे हैं सर? जब मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं क्या कबूल करूं? अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुमने कोई जुर्म नहीं किया, वही तो हम कह रहे हैं। तुम्हारे पास से एक बंदूक बरामद हुई, लेकिन तुमने उससे गोली नहीं चलाई, उल्टा उन्होंने तुम पर गोली चलाई, ठीक है? वही तो हम केस समझ चुके हैं बेटा। सर, हमने अपनी और अपनी बीवी की जान की परवाह करते हुए उन्हें पनाह दी। जनाब, हमारा इस पिस्तौल या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब क्या मधु, मैंने जो गुनाह किया ही नहीं, मैं उसे क्यों कबूल करूं सर? देखो बेटा, कपड़ा कांटे में फंस गया है, जोर से खींचोगे तो वो फट जाएगा, उसे बड़ी नजाकत से खींचना पड़ेगा। कैसे भी करके हमें इस केस में इमोशनल टच देके सजा कम करवानी पड़ेगी। तुमको 3 महीने, 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होगी, और आतंकवादी घोषित हो गए तो 8 साल, कम से कम 8 साल। कानून बहुत सख्त हो गया है बिटिया। मधु, अगर मैंने कबूल कर लिया तो लोग क्या? शेखर, हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें हमारी जिंदगी प्यारी है। तुमने ये शादी के पहले भी कहा था, याद है ना, कि तुम दुबई जाकर 1 साल तक कोई भी काम करोगे
फिर सेटल होने के बाद ही तुम मुझसे शादी करोगे। अब मैं सोचूंगी कि तुम दुबई चले गए, वहां तुमसे मिलना मुश्किल होता, यहाँ कम से कम तुम्हें मिल तो पाऊंगी। योर ऑनर, एन चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, ये आदमी दुनिया की नजरों में भले ही एड एजेंसी के लिए काम करता हो, लेकिन इसके संबंध आतंकवादियों के साथ थे। और इतना ही नहीं, वो आतंकवादी को पनाह भी देता था। ना ही उसने ये किया, बल्कि उसने हथियार खरीदने में मदद भी की और आतंकवाद फैलाने की कोशिश की। जब ये बात 80 स्क्वाड्स के ऑफिसर्स नागेश और दिवाकर को पता चली, तो ये लोग तुरंत उसके घर पहुंचे और इसने उन पर हमला करने की कोशिश की। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस जैसे इंसान हमारे समाज में रहते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। तुम्हारा कोई डिफेंस लॉयर है? ओ मिस्टर धर्मा रेड्डी। हाँ, हम हैं। हमारे क्लाइंट से गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन हमारे फाजिल दोस्त ने जो भी इल्जामात लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं। प्रेशर योर ऑनर, प्रेशर। कोर्ट में वक्त पे पहुंचने के लिए हमने 5 बार सिग्नल तोड़े, तो क्या वो गुनाह नहीं है? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मारते हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं है? और पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, क्या ये गुनाह उनके सर पर नहीं है कि नहीं? एक बात बताइए जज साहब, हमारे देश में ऐसा कौन है जिसने कभी गुनाह ना किया हो? मेरे मुवक्किल ने भी डर की वजह से एक छोटी सी गलती कर दी। ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है, अब फैसला आपको करना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर शेखर, क्या आपको गुनाह कबूल है? जी जज साहब। सारी दलीलों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए पिछड़े इलाकों में रहने वाले, जिनको बिना शिक्षण और बेरोजगारी में रहना पड़ता है, ऐसे लोगों से कानून हमदर्दी रखता है, लेकिन अच्छी शिक्षा और अच्छी नौकरी के बावजूद चंद्रशेखर इलिया शेखर ने जो गलती की है, उसके लिए एपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत दफा 8 और आर्म्स एक्ट सेक्शन के तहत दफा 25, 26, 27 के तहत आपको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। क्या उम्र कैद? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर रेड्डी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे बचा लीजिए, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ईमानदार आदमी है सर। समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम ऊपर तक जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुम एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, वहीं बात करेंगे। अरे चीनू, वो केशव राम का केस कहाँ चल रहा है? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो वहाँ। बेटी मधु, रो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ जाकर उससे शादी की। मैं जानता हूँ तुम्हारे पेट में उसका बच्चा पल रहा है। बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, इसी में बेहतरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी निशानी को मिटा दो। जी, मुझे लगता था आप एक अच्छे पिता नहीं हैं, लेकिन आप तो अच्छे इंसान भी नहीं हैं। शेखर मेरा पति है, मेरे पेट में उसका बच्चा है। आप रिश्तों को कभी नहीं समझ सकते। आप मुझे भुला सकते हैं, लेकिन मैं शेखर को नहीं। मैं शेखर के लिए आपको तो क्या, हर रिश्ते को छोड़ सकती हूँ। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन शेखर को छुड़वा के। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई। Get lost! आप यहाँ से चले जाइए पापा। दरवाजा खोलो। चला। चलो चलो आगे बढ़ो। ए चल, अपनी शर्ट उतार। बोलना पड़ेगा क्या? तेरे को क्या अलग से बोलूं? ए
सर इसे खाने में कॉकरोच मिला तो ये रसोई में हंगामा कर रहा है सर। कहता है सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखेगा और दूसरे कैदियों को भी भड़का रहा है। अच्छा, एक बात बता, साफ सुंदर लिखता है ना? जा चाय लेकर आ। साफ सुंदर लिखावट का फायदा भी तो होना चाहिए। मेरे लिए 2-4 दरखास्त लिख दे। सुना नहीं क्या? तूने सुना नहीं? इस गाने में हीरो क्या बोला? जीना इधर का, मरना इधर का। मतलब तेरी जिंदगी की वाट यहीं पर लगेगी बेटा, और तुझे रेलगाड़ी बना के यहीं दौड़ाऊंगा। चल हट। क्या कांड किया तूने? अबे तू बताना। खुद के भाई को मार डाला था। भाई को किस लिए मारा तूने? भाभी पे दिल आ गया था क्या? भाभी से प्यार करने वाले पुलिस को घूरते नहीं है। मुझे इतने प्यार से देख जैसे कि मैं तेरी भाभी हूँ। जरा प्यार से देखना। आया मजा? पहलवान तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे वही सिखाएगा। वहाँ तेरी अम्मा का भूत है क्या? मैं इधर हूँ कविवर। आपका शुभ नाम? शेखर। इसी बात का मुझे दुख है। एक चोर अपना नाम शेखर कैसे रख सकता है? अपना पूरा नाम बता। अरे बता दे मेरे राजा। चंद्रशेखर। हाँ, तुझे चंदू नाम से बुलाऊंगा। बारात में आया डाली से। जल्दी ऑर्डर करो ना, भूख लग रही है। वेंकटेश्वर। अरे कोई नई डिश है क्या? नहीं, अपने बेटे का नाम है। भगवान का नाम लग रहा है। मेरे चाचा वेंकटेश्वर सच में भगवान है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। एक्चुअली मैंने भी एक नाम सोचा। बोलो, दिल खोल के बोलो। सुनने में मेरा क्या जाता है? तुम मेरे मायके के अप्पा राव को जानते हो ना? हाँ, तो उनका क्या? उन्होंने बचपन में मुझे खिलाया होगा। नो रिवाइंड, प्रेजेंट की बात करो। चलो। हम हमारे बेटे का नाम अप्पा राव रखते हैं ना। अप्पा राव। देखा पब्लिक का रिएक्शन। बेटा कैसे रिएक्ट करेगा? तुमने ये सोचा है? मुझे पता है अप्पा राव बड़ा पुराना नाम है, लेकिन हम उसे अप्पू 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 बुलाएंगे। अप्पू अप्पू रहने दो। तुम्हारी जैसी स्लिम बीवी के साथ वो अप्पू जैसा हाथी चलेगा तो कैसा लगेगा? मुझे पसंद है वेंकटेश। उसे डॉक्टर बनाना मेरे काका का सपना था। नो अप्पा राव। नो अप्पा राव, ओनली डॉक्टर वेंकटेश। अप्पा राव में क्या खराबी है? वेंकटेश ही होगा। सर वेंकटप्पा कैसा रहेगा? यार तुमने हमारी प्रॉब्लम तो चुटकी में सॉल्व कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? VVS लक्ष्मण सर। कॉमेडी है। सुपर हिट नाम है। क्या रे येड़े, तेरे को कम सुनता क्या? तेरे को मना किया था दिन में फोन करने को। हाँ बोल। चल ठीक है, बात करता हूँ। अरे होशियारी मत कर, फोन रख अभी। क्या नाम है तेरा? हेलो सर, क्या हालचाल? क्या मैं कौन हूँ? सब लोग तिलक के नाम से जानते हैं। सबका चहीता तिलक। मैं विजयवाड़ा से बात कर रहा हूँ। चुप, अब गौर से बात सुन। मेरे आदमी लोग आएंगे, फैसले के मुताबिक आराम से तू पैसा दे देना। अबे नाम पूछा ना तेरा? शेखर। हाँ शेखर। यहाँ से पानी पीने का गलती मत करना। वो देख वहां पर मिनरल वाटर पीने का। और मैं हूँ। खैर तेरे को मालूम पड़ गया होगा। बहुत अच्छा किया तू आ गया। अकेले मेरे दिमाग की बत्ती डाउन हो गई थी, इसलिए बोला किसी को भेज दो मेरे पास। इधर बेफिक्र रहने का। क्या हुआ? नाक पकड़ के बैठ गया? धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा। इधर देख रखी हुई है फिनाइल की बाटली। बाकी जगह हल्का हुआ नहीं, बदबू आई। खैर तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। VIP ट्रीटमेंट मिलेगा।
अंडा मेरे लिए, केला तेरे लिए। पांडु। हाँ भाई। शंकर। आया भाई। इसे खाने से ताकत आती है, इसे खाने से जोश आता है, इसे खाने से मजा आता है, और इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हाँ? हाँ? इसका नाम सैयद है, 4 साल से इधर में है। स्कूल बस हाईजैक करके 3 छोकरी का रेप किया। फालतू आदमी है, लेकिन जेलर के साथ सेटिंग करके रखा है। चाहे वो जितना भी तंग करे ना, उससे बच के रहना। पता ही नहीं था कि केस हारने का भी पैसा मिलता है, वरना तो हम सब केस हार जाते। इसीलिए तो आपको आपका इनाम देने आए। आपको हॉस्पिटल में देखकर तो हम लोग डर ही गए थे। डरे तभी तो हमारे पास आए। तुमने तो उसे फंसा ही दिया। यही तो हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं। बाकी के पैसे आपको 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। पैसों की कोई फिक्र नहीं है। रविंद्र रेड्डी हमारा साला है, पिछले 3 साल से एसआई के सिलेक्शन के लिए कोशिश कर रहा है। 4 कोशिश करेगा, इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बस हम इतना ही चाहते हैं आपसे। तो तुम अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो? जीजा, वकील, साला पुलिस वाला। क्यों साहब, फैमिली मिलकर देश को लूटेगी। अरे क्या मजाक कर रहे हैं, हर बार पुलिस की तरह सोचते हैं। निकल यहाँ से। नहीं है, तेरी आंखों में मेरे लिए इज्जत ही नहीं है। अपन तेरा सीनियर है, अपन की इज्जत नहीं करेगा। माना इज्जत नहीं है, लेकिन क्या तुझे अपनी जिंदगी से भी प्यार नहीं है? हाँ, नहीं है? अरे बोलना! ये सेंट्रल जेल नहीं है, ये सैयद का जेल है। चलो सब लोग लाइन में खड़े रहो, चलते रहो, ठीक से खड़े रहो, चलते रहो, चलो आगे बढ़ो, चलो एक करके, चलो जल्दी आगे बढ़ते जाओ। ये कौन है? शेखर की बीवी है सर। बिरयानी चेक करनी है, जाओ। ये क्या है? जी? अरे यही जो तुम्हारे हाथ में है। ओह, लाओ मैं देखता हूँ। वाह, बीवी की याद आ गई। जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो ऐसे ही बना कर लाया करती थी। जबरदस्त। तब की बात ही कुछ और थी। कुचू को। अरे ये मैंने क्या कर दिया? तुमने कितनी मेहनत से बनाया होगा और मैंने इसे जूठा कर दिया। वैसे तुम्हारे पति का जूठा मैं भी खा सकता हूँ, क्या ख्याल है? ये सब बातें अकेले करेंगे। ये लो, जाओ। पगली शर्मा गई। शेखर, मधु, शेखर, मधु, 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 मैं यहाँ हूँ। शेखर,
बाबूजी ठीक है ना? सुनो सुनो तो। कैसे हो? तुम यहाँ पे बैठे हो। तुम कैसे हो? क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरी चिंता मत करो। क्या कहा? डॉक्टर रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हो कि नहीं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। डॉक्टर क्या कहा? रेगुलर चेकअप के लिए जा रही हो? कैसे से बात करना? कुछ नॉर्मल है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे अब और सुनाई नहीं दे रहा। शेखर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पास आओ जरा। अरे भाई साहब जरा एक मिनट। हाँ, बोलो क्या बात है? ए टाइम खत्म हो गया, सबको निकालो बाहर। शेखर, हाँ शेखर बता। पहले कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। कुछ सुन नहीं पा रही थी मैं। मधु ए चलो यहाँ से, टाइम खत्म हो गया मैडम। सर, एक मिनट, चलिए सर। चलिए। मेरी चिंता मत करो मधु, तुम बस अपना ख्याल रखो। लेकिन बताओ तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? कहीं किसी ने? छी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस टॉयलेट साफ करते वक्त नीचे गिर गया। मुझे धीरे धीरे यहाँ की आदत हो जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम बस अपना ख्याल रखो प्लीज। नहीं, हम एक अच्छा वकील ढूंढेंगे और हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। सुनो मधु, थोड़े टाइम के लिए केस को भूल जाओ। हमारा वेंकटप्पा कैसा है, उसका ठीक से ख्याल रख रही हो ना? अब जाओ मधु, काफी टाइम हो गया है। इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं है। वेंकटप्पा का ख्याल रखना। ये डीसीपी बहुत ऑनेस्ट है, हर चीज का डिटेल मांगता है। अभी तो ये रिटायर हो रहा है, पता नहीं अब अगला कौन आएगा। देखो एमएलए का इंटरव्यू हो चुका है, वो बीटा कैसेट में है, वो बॉस को देना होगा, ठीक है? मैं डीसीपी साहब के ऑफिस में हूँ। आई विल कॉल यू बैक, ओके? तुम शेखर की पत्नी हो ना? जी हाँ। हेलो, मैं गीता हूँ। मेरा नाम मधुरिमा। यहाँ क्यों आई हो? सॉरी गीता, ज्यादा रुकना नहीं, तो नहीं नहीं पड़ा। सर, कोई बात प्लीज नहीं। बैठो। ये कौन है? इसका नाम मधु है। ये शेखर की पत्नी है, जिसकी गिरफ्तारी दिवाकर और नागेश ने की थी। हाँ, वो केस तो बंद हो गया, उसे सजा मिल गई है, वो मुजरिम साबित हो गया। लेकिन सर, मधु की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो बेकसूर है। मेरी गुजारिश है कि आप एक बार इसकी पूरी बात सुनिए। इसकी तो दिमाग खराब हो गया उसका, कभी भी बुला लेता है। अरे तू टेंशन मत ले यार, शांति रख, वो 1 महीने में रिटायर होने वाला है। मैं शाम को कॉफी हाउस में मिलूंगी, ओके? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। टेक योर सीट। नहीं सर, हम ठीक है। सर आपने बुलाया, कोई खास बात? एक बात बताओ मेरे शेरों, तुम्हें शेखर के बारे में टिप किसने दी थी? सर वो क्या नाम था उसका? क्या हुआ, नाम भूल गए? नहीं सर, खबरी बादशाह ने। बादशाह ने? बादशाह, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर वो शहर छोड़कर बाहर गया है। तो क्या वो वापस नहीं आएगा? उसे फोन करो और जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। मैं उस बादशाह से मिलना चाहता हूँ। लगता नहीं है डीसीपी आसानी से अपना पीछा छोड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा कि वो हम पर शक क्यों कर रहा है। तू समझा नहीं, वो शेखर की बीवी आई थी ना, तू फिक्र मत कर। बादशाह इनके रिटायर होने तक उन्हें नहीं मिल पाएगा। अब मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। चल। अच्छा, मेरी बात सुनो, उसे सजा सुना देने से ये केस बंद नहीं हो जाता। जो लोग गुनहगार होते हैं ना, उन्हें हमारी सरकार सजा देती है। मेरा मतलब है कि कानून। लेकिन अगर खुद सरकार गुनहगार हो तो कुछ संस्थाएं हैं जो सरकार से जवाब मांग सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स, वुमेन राइट्स कमीशन, ऐसी और भी संस्थाएं हैं। लेकिन हम अपनी बात उनके सामने रखते हैं तो शायद वो हमारी मदद कर सकें। पर जहन में रखना, ये काम इतनी जल्दी नहीं होगा। मगर तुम हिम्मत मत हारना मधु। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर पाओगी? शेखर को छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छे, तो अब गौर से सुनो तुम्हें क्या करना है।
कितने बदमाश हैं वो। अब हमें धमकी देने लगे हैं। मेरा यकीन मानो, अब हम इनके भरोसे नहीं बैठ सकते। हमें खुद ही कुछ करना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। शेखर को आतंकवादी कहा था ना, और ये भी साबित किया था कि शेखर उनसे मिला हुआ है। अब अगर आतंकवादियों का लीडर ही सामने आकर ये बात कहता है कि शेखर से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। और सिर्फ पुलिस को ही नहीं, सरकार को भी हम पर यकीन करना पड़ेगा। तभी केस रीओपन होगा और फिर से इंक्वायरी होगी। लेकिन हम उनको मिलेंगे कैसे? देखो, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम किरण है, वो किसी चैनल की हेड है। मैं उससे बात करूंगी, मुझे यकीन है वो मदद करेगी। देखो, मुझे आज शाम को कोलकाता जाना पड़ेगा एक फिल्म फेस्टिवल को कवर करने के लिए। मेरे आने के बाद किरण से मिल लेंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं और चंदना उनको कल ही मिल सकते हैं। क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। उसका नंबर ऑफिस में है, मैं तुम्हें शाम को दे दूंगी। ओके? थैंक्स अ लॉट गीता। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सेहत को अनदेखा मत करना, अपना ख्याल रखना। ये मेरे लिए नहीं है जानू, हमारे वेंकटप्पा के लिए है। अच्छी लग रही हूँ ना? ओह हाँ चंदना, आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? उन दहशतगर्दियों से मिलने? हमारे खिलाफ बातें करोगी तो सोचा हमें पता नहीं चलेगा। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? भेजा उड़ा देते इसको। ये तो मरेगी, लेकिन ये मर्डर नहीं लगना चाहिए। कहाँ भागती जा रही है? गैस ऑन करके चला देते हैं। अबे 90% लोग जलने के बाद भी बच जाते हैं। जला देगा तो इसके चेहरे पे एसिड डाल देते हैं। अबे आत्महत्या लगनी चाहिए। एसिड डालने के बाद अगर ये बच गई तो हम दोनों तो लटक जाएंगे। मुझे मत मारो प्लीज। क्या कहा तुमने? लटक जाएंगे और क्या। चल। मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। हम तुझे छोड़ देंगे, बस इस पे दस्तखत कर दे। दस्तखत किस पे? तेरी सुसाइड नोट पे। नहीं करूंगी। और? नहीं करूंगी। और? तू क्या, तेरी लाश भी सिग्नेचर करेगी, समझ गई? मुझे ये जानकर शर्म आ रही है कि शेखर एक आतंकवादी है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ और इस समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मधु, 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 मैं चंदना, दरवाजा खोलो। मधु, मधु को कुल्लू मनाली बहुत पसंद है, उसको एक बार वहां लेकर जरूर जाऊंगा। बहुत जिद्दी है वो, जब तक काम खत्म नहीं होता वो किसी को आराम करने नहीं देती है। हमारी काफी तुतू में हुई, फिर हमने वेंकटप्पा नाम फाइनल किया।
उसने एक एड फिल्म बनाई, नाम दिया वेंकटप्पा। अगर छोकरी हुई तो? ये तो मैं भूल ही गया। अगर मधु आई तो मैं ये बात उससे जरूर पूछूंगा। कमाल के आदमी हो। शेखर बाबू, शेखर ये क्या? तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी बेटी को खोया है। मेरी बेटी मुझे लौटा सकते हो? लौटा सकते हो? बोलो, चुप क्यों? बोलो, जवाब दो। देखो मेरी मासूम बच्ची को। ये आत्महत्या नहीं है, तुमने मारा इसे, तुमने मारा, तुमने अंकल क्या कर रहे हैं आप? logo color was nice. Yeah, you are right. बहुत ही अच्छा था. I'll talk to you later. It's okay. Okay, bye. Okay. What? Hey! मेरे घर वाले कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरी फैमिली तो रेडी है। तुम तो कह रहे थे तुम्हारा कोई नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, मेरे लिए इतना ही काफी है। क्यों ना हम जाकर शादी कर लें? क्या कहा? क्या कहा? बोलो, क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, क्या भी तो बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, शर्मा मत, बोलो बोलो बोलो, प्लीज बोलो ना। हाँ 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 बोलो। हाँ जल्दी करो। अरे आ रही है ना। मर्सिडीज की जगह ऑटो? इंडियन मर्सिडीज। साले मेरे पैसे खा गया। जगह से उठना नहीं चाहिए। हाँ गया पास से मेरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो तनोहरि। सब रेडी है, शहनाई वाले को आप बुला सकते हो। सुना नहीं क्या कहा पंडित जी ने? कहाँ है शहनाई वाले? शहनाई वाले तो बहुत बिजी थे इसलिए। यहाँ पे भी झोल किया। बैठ जाओ। अरे उसके लिए हमने दूसरा इंतजाम किया है। ए राज, उसे लेके आ रहे? टेप रिकॉर्डर में शहनाई बजाओगे? लेटेस्ट स्टाइल है यार। इसे कहते हैं इकोनॉमिकल शादी। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति।
नमस्ते, मेरा नाम गीता है। मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहती हैं मैडम? पहले से ही आतंकवादी के जाल में फंसाया गया है, क्या ये काफ़ी नहीं है? और क्या चाहिए आपको? ओके, लिखो, इस स्टेट में जो कुछ भी हो रहा है उस सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर वो काफ़ी नहीं है तो मुझे इंटरनेशनल माफिया भी बना दो, चलेगा? चलेगा मुझे। हम दोनों एक एड एजेंसी में काम करते थे, बड़े खुश थे। शेखर, शेखर, किधर गायब हो गया तू? ये क्या हो रहा है मैडम? हम पिछले 45 मिनट से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई आ नहीं रहा है। हाँ सर, पर आपके एमडी कहाँ है? अरे बोलते मैं बाहर हूँ। सॉरी, उन्हें देर हो गई, वो बस आते ही होंगे। क्या कर रही है तू? बाहर क्या? वो बस थोड़ी देर में आ जाएंगे सर, प्लीज वेट कीजिए। ये ठीक नहीं है मैडम। एक्सक्यूज मी सर। शेखर आया क्या? नहीं सर। तुम इधर क्यों आई? क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं और मैं ये स्टोरी लेके आई हूँ। बोलो। एक माँ अपने बेटे को झूला झुलाते हुए बता रही है। लो रही है बस, और क्या है? मधु, ये कोई औरतों के लिए अचार का विज्ञापन नहीं है, कच्छे का है। जाओ जाके शेखर को बुलाओ, तुम जाओ। लेकिन सर मेरी बात तो देखो, सुनिए। मेरा दिमाग मत खाओ, जाके शेखर को बुलाओ प्लीज प्लीज। यस सर। अरे शेखर आ गया। अरे देखो यार, शेखर आ गया। हे शेखर आ गया। भाइयों और भाइयों की बहनों, सॉरी फॉर द डिले। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अच्छे काम में अच्छा वक्त लगता है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक सुनसान सड़क है, वहां कुछ गुंडे इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हीरो वहां से आता है मोटरसाइकिल पर। किधर है रे? अबे शाणे, मालूम होता तो भी तुझे क्यों बताऊं? बैकग्राउंड में लौंडे नहीं दिख रहे? तेरे लौंडे गए गधे की पीठ पे, अब उनके पास माँ का आशीर्वाद है। ऊपर रूपा की बनियान और नीचे कलरफुल अंडरवेयर। रूपा, आ जाओ लोगों। भाई मेरी मानो, जाने दो इसको। चलते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं भाई, कल्टी मार लेते हैं यहाँ से। चलो चलते हैं। अरे अरे मत लफड़ा बढ़ाओ यार। भाई अंडर में सॉलिड पावरफुल है, इसका मैं बोल रहा हूँ ना। टकला करेक्ट बोला। चलो चलते हैं, मत लफड़ा बढ़ाओ। मेरी बात मानो यार, इधर से कल्टी मार लो। अब उनकी जुबान है। रूपा अंडरवेयर और बनियान से पहने उसे मिले रजनी सर का वरदान। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। एनी कमेंट्स? तो क्या बात है। शेखर इज अ जीनियस। शेखर इज अ मैन ऑफ वंडर्स। सब उसके चमचे हैं, कोई भी सच नहीं बोलता, सब के सब नौटंकीबाज। अंडरवर्ल्ड वाले अंडरवेयर देख के भाग रहे हैं। छी, पर मैं तुम्हें क्यों कह रही हूँ, कहना तो उस एमडी को चाहिए। क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो? ओहो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो इसीलिए वो बेचारा, नहीं तो वो बटलू, टकलू
औरतों को तो कभी एनकरेज नहीं करता। बस क्या, उसकी 2 बीवियां हैं, भूल गई? जो भी कहो शेखर, आर एमडी इज अ मेल शोविनिस्ट पिग। औरतों को कभी एनकरेज करता ही नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ पर? मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने नहीं आई। दरअसल मैं मधु से मिली थी। वो तुम्हें बेगुनाह साबित करना चाहती थी। बहुत कोशिश की थी उसने। शायद तुम इस बारे में नहीं जानते। हाँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि मधु आत्महत्या कर सकती है? ये मधु का सुसाइड नोट है। बड़ी मुश्किल से मुझे पुलिस वालों से मिला है। कुछ बातें मधु ने तुमसे नहीं कही थी। तुम्हें तकलीफ न पहुंचे इसलिए उसने काफी कुछ छुपाया। वकील रेड्डी ने दिवाकर और नागेश के साथ मिलकर तुम्हें बुरी तरह से फंसाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मधु को भी जान की धमकी देते थे। मुझे लगता है मधु की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। मेरा यकीन मानो। शेखर, 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 वो दोनों अपना नाम और नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। करे तो करे क्या? सबकी खबर रखता हूं, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मन तो करता है उनकी वाट लगा डालूं, लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तुम उन्हें जिंदा नहीं देखना चाहते हो, है ना? नहीं, मैं उन्हें मारना चाहता हूं। पी ले ना। Die!
रुक जा। ये डंडा देख रहा है, छोड़ दो उसे, बहुत मारूंगा। अगर तूने यहाँ शांत बत्ती किया तो तुझे दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। डर गया ना? आजा। हाँ। अबे ओए, बोल क्या रहा है? मैं कहता हूँ रुक जा वरना बहुत मार खाएगा। ए, रुक जा, आगे मत आ, आगे मत आ, आगे मत आ। छोड़ दो, मत मारो, अरे कोई तो बचाओ। अरे छोड़ना। चाबी ले, दरवाजा खोल, चाबी ले, जल्दी कर। अगर कोई आगे आए तो उसे गोली से भून डालूंगा। दरवाजा खोल, नौकरी चली जाएगी। दरवाजा खोल वरना सीने में गोली मार दूंगा। जल्दी कर, खोल दरवाजा, खोल। जेलर पे हुआ हमला। चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से कैदी हुए फरार। चंचलगुड़ा जेल से आज 3 कैदी फरार हो गए हैं। चंद्रशेखर उर्फ शेखर ने जेलर दामोदर पर गोली चलाई और उसे जख्मी करके फरार हो गया। उसके साथ ही 2 और कैदी अल्ताफ और शंकर भी उसके साथ फरार हो गए। ऑपोजिशन ने असेंबली में जेल की सुरक्षा और कैदियों के फरार होने का मुद्दा उठाया और असेंबली खारिज कर दी। ऑपोजिशन ने कैदियों के भागने पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार कल हैदराबाद आकर इस केस का चार्ज लेने वाले हैं। कुछ और भी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। खबर सुनी तुमने? कौन सी खबर? यही कि तेरी तरक्की मेरे से पहले हो गई। मजाक का टाइम नहीं है बे। शेखर जेल से फरार हो गया है। सबसे पहले वो हमें ढूंढेगा। अरे ना समझ, टेंशन मत ले। जेल में बस एक हादसा हुआ और 3 लोग वहाँ से भाग गए। वो उनमें से एक क्या है। मतलब? मौके पे चौका मारा उसने? हाँ, तुझे उड़ाने के लिए। क्या मतलब? अरे यार, वो एक मामूली एड एजेंसी में काम करने वाला है। वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर वो हमारे पीछे लग भी जाता है ना तो हम उसे उड़ा देंगे। ओके? हाँ बोल पिंकी, केम छो बेटा? अरे ना बेटा, पापा ड्यूटी पे छे ने। अरे तुम्हारी शॉपिंग मम्मी करवा देगी। ओके? हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण। बेटी है, सूरत में पढ़ती है। जिग्नेश भाई। हाँ सर, बोलो ने। तुम इधर कितने साल से? 2.5 साल से हूँ साहब। कैदी कितने? करीब 600 होंगे। सो करीब करीब करे छे। फिल्म का नाम बता रहा है क्या? सर पूरे 637 हैं सर। स्टाफ कितना है? सर कुल मिला के 74 हैं। सबका अकोमोडेशन इधर ही है ना? अरे एकोमोडेशन की बात क्यों करता है? जेल है, कोई लॉज नहीं है। सर ये भीमा है, यहाँ का खानसमा। उस दिन यहीं से झगड़ा शुरू हुआ था सर। जब झगड़ा हुआ था उस दिन तुम इधर ही थे क्या? जी हाँ सर। वैसे शुरुआत किसने किया था? सोच मत, जवाब दे। सैयद सर। ये शेखर कैसा लड़का है? सर ज्यादा बोलता नहीं था, बस अकेला ही गुमसुम रहता था। अच्छा सुनो, ये शेखर भाई वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन? मुझे पता अरे भाई घबराओ ना थी, बोलो ने। ए जिग्नेश सर, असु करे छे तू? इंक्वायरी सर। ये इनकमिंग बंद कर दे हो, वरना आउटगोइंग बंद करवा दूंगा। पहले से ही बंद है सर। चलने, तेरे को ढोकला ने फाफड़ा खिलाता हूँ, चल। ये सर कभी भी कुछ भी खिलाते हैं। सर सीबीआई। नाम सोचे? अब उनका नाम तिलक। क्या तेरे को शेखर के भागने के बारे में मालूम था? मुझे कैसे पता? मेरे को नहीं पता, ये जवाब है। और मुझे क्या पता, ये सवाल है। हो सवाल नो जवाब सवाल नहीं था। चल अब बता। मेरे को नहीं पता। जोयो, जिसको ऊंधियो खिलाने का होता है उसको जलेबी नहीं खिलाते। बाकी सबको भी ऊंधियो खिला के आता हूँ ने। अरे नया फोन लिया क्या? सिर्फ इनकमिंग है।
नोकिया 6600। इसमें कैमरा भी है सर, जरा देखो ने। ये तेरे पास ही रख। ये साहब पहले सिगरेट बहुत पीता था, अभी अभी छोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो मांगता है ना। विजिटर्स बुक आप तो मधुरी माँ शेखर ने कौन छा भाई? हाँ सर, उसने कुछ दिन पहले ही सुसाइड किया था। ऐसे इंसान की बीवी और कर भी कह सकती है। गीता न्यूज टुडे रिपोर्टर। यस सर, वो कोर्ट से परमिशन लेकर आई थी सर शेखर से मिलने के लिए। शेखर जेल से कब फरार हुआ? 26 की दोपहर को सर। गीता उसको मिली 25 को, यानी भागने से एक दिन पहले ने। बिल्कुल सर, मैं भी यही सोच रहा था। अरे आपकी कसम, सच्ची में। इसमें से तेरे टकले में क्या घुसा है? कुछ भी नहीं सर। ये तुम नहीं हो जो अक्कल लगा रहे हो, ये तो मैं हूं ना जो गलत सोच रहा हूं। डोबा साला, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। गीता शेखर, ये कैसे गलती कर दी? हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लोग तुम्हें दोषी समझने लगेंगे। पूरा पुलिस मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं भागा हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुनो शेखर, ये बताओ दे सकती हो या नहीं? कैसी इन्फॉर्मेशन? ए जिग्नेश, ये गीता इधर ही रहती है क्या? हाँ सर। सर हेलो, मैं सुरेंद्र परमार, सीबीआई इंस्पेक्टर। घर तो सारू छे, अकेली रहती हो? मुद्दे की बात कीजिए। ठीक छे, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आप 25 तारीख को जेल में शेखर से मिली थी क्या? मिली थी, पर मैंने कोर्ट से परमिशन ली थी। कोई प्रॉब्लम? ना ना ना, कोई प्रॉब्लम न थी। पर वो आपके मिलने के बाद आपके चैनल पे शेखर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं दिखाई दी ने। जान सकता हूँ क्यों? उसने ठीक से बात ही नहीं की थी। ओ एवं छे। वैसे इन जैसे कैदी तो जो होते। एक्सक्यूज मी हो। हाँ पिंकी। अरे ना बेटा, ब्लू कलर तेरे को सूट नहीं करेगा। अरे कोई लाइट कलर जो ने। हाँ, जय श्री कृष्ण, बाय। मेरी बेटी है, सूरत में रहे छे, अगले हफ्ते उसका बर्थडे है। अच्छा, शेखर जेल से भाग गया, ये बात आपको पता है? आप जानते ना मैं एक रिपोर्टर हूँ। हाँ वो छे। अच्छा, शेखर ने जो बीवी छे वो आपकी दोस्त थी क्या? हाँ। एकदम जिगर जान थी? नहीं, बस जान पहचान थी। ओ, शेखर बेकसूर है ऐसा उसको लगता था, आपको भी ऐसे लगता है? अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तुम जर्नलिस्ट लोग से जीतना बहुत मुश्किल है। पुलिस वालों से आर्गुमेंट करने से तो काफी आसान है सर। वैसे अंदाजा लगा सकते हो कि शेखर अभी कहाँ हो सकता है? जाकर उसे ढूंढिए ना, मुझसे मत पूछिए। हाँ, साची बात, साची बात। वैसे गीता बेन, एक आखिरी सवाल। शेखर के जेल से भागने पर आपको खुशी हो रही है क्या? अगर शेखर बेगुनाह साबित हो जाता तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अरे ये बच्चा लो, अरे छोड़ो ने। अरे क्या करते हैं तुम? ए जिग्नेश। हाँ सर, बोलो। શું ચાલે છે? चलो चलो जाओ जो। શું કરેશ તું? मैं उनको बोला कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से तो चोर पुलिस खेल रहे थे सर। अच्छा, और तू कौन छे? मैं तो चोर था ना सर। अरे वाटली वगाड़ो। अच्छा समझ जिग्नेश, आज से तू इस लड़की पे नजर रखेगा। वो लड़की? लेकिन किधर से नजर रखने का? उसके घर में एक कमरा है ना, उसमें बैठ के नजर रख। क्या है सर तुम भी? वायडो, वाळ पण નથી, दिमाग पण નથી।
मैडम? इसे पिछले हफ्ते रिपेयर किया था, फिर से प्रॉब्लम दे रहा है। जरा देखो तो। हर सुबह वही काम, तेरी ड्यूटी पे लग जाओ। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस बताएंगे? वहाँ उधर, उससे पूछो। थैंक यू। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। यहाँ पर शेखर कौन है जो सेकंड हैंड स्कूटर? मैं छू। वेरी नॉट, स्कूटर एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। एक बार स्टार्ट किया तो रुकने का नाम नहीं लेती है। क्या मतलब? मेरा मतलब मस्के की माफिक चलती है। तुम इसे खरीदने का मन बना चुकी हो? कितना लोगे? मैं 15 चला लूंगा। मैं करता हूँ। It's okay. नहीं नहीं कोई बात नहीं। Thanks. मेंशन नॉट। जरा सुनिए। या? एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे की तरह संभाला है। दिल का टुकड़ा है मेरा। उम्मीद है आप भी इसका अच्छा ख्याल रखेंगी। आरसी बुक और पेपर्स अंदर ही है। It's okay. Don't be so emotional. I am like this. Can't help it. हेलो हेलो। हेलो। मैं मधुरिमा, वही जिसने आपसे स्कूटर खरीदी थी। हाँ बोलिए। वो चलती कम है, रुकती ज्यादा है और ठीक से स्टार्ट भी नहीं होती। पता है। What? वो रुकती ज्यादा है इसलिए तो बेच दी। तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिए हुए 12,000 रुपयों से तुम्हारे लिए अच्छी शोरूम कंडीशन वाली स्कूटर दूं? सेकंड हैंड स्कूटर खरीदी है तो थोड़ा खर्चा भी करना सीख लेना चाहिए। मेरा पेट्रोल चल रहा है, फोन रखो। हेलो। सुमित्रा, ये कंप्यूटर ठीक से नहीं चल रहा है। सेकंड हैंड लिया है क्या? हमें सेकंड हैंड चीजों को बेच देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा पति भी यही बोलता है। तुम्हारा पति तुम्हारे बारे में बोल रहा है, मैं तो कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? एक्सक्यूज मी। सुनिए मैडम, माना कि स्कूटर थोड़ा रुकता है, लेकिन आप मुंह उठा के ऑफिस क्यों चली आई? सुमित्रा जी, जरा आप ही बताइए, मैंने पुराना स्कूटर नई बाइक खरीदने के लिए बेचा तो गलत किया क्या? मैं एमडी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, अब इस बात की तुम एमडी से कंप्लेन करोगी? मुझे सजाए काला पानी दे दो। सर, भड़कना बंद कीजिए। मैडम, आपको पता है कौन है? अब ये मेरी तारीफ करेगा। ये हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा बोल बच्चन है। मैडम, एमडी से बात हो गई है, आप जा सकते हैं। ओ राम बाबू, लंच तक तुम्हारा खेल खलास, तब तक सारे काम निपटा लो। अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखोगे? पता है मैडम कौन है? कौन है? वही जो हमारे ऑफिस में ड्राइंग करने वाली है। हाँ, नई स्टोरी बोर्ड राइटर, समझे? स्टोरी बोर्ड? मैंने खामखा इससे पंगा ले लिया। सच बताता हूँ तुम्हें, क्या पिकअप है। अरे हवा से बातें करती है एकदम। चेहरे से ही लगता है साला कमीना है। मेरा जूनियर है ना, इसकी बैंड जरूर बजाऊंगी। क्या साउंड है। साउंड साइलेंस मोड पर चला गया। चाबी निकाल दोगे तो साउंड बंद ही हो जाएगा ना। राम बाबू, ये सब क्या है? ये तो मुझे कहना चाहिए। आपने बोला था कि आप स्कूटर बेचोगे, आपने 4,000 का, मैं 3,000 देने को रेडी था। मेरी चाबी। पुरानी बातें याद मत करो यार, टोको मत। हाँ तो मैं कहा था, हाँ आपने बोला 4,000, मैंने बोला 3,000। हमारी बात अभी तक चालू थी, हमने अभी तक कोई फैसला भी नहीं लिया था। करेक्ट, बस हो गया ना, अब मैं इससे निपटता हूँ। अरे मुझे कोई बात नहीं सुनिए। अरे क्या मैडम, आप भी इतनी अच्छी कंपनी में काम करती हो और सेकंड हैंड बाइक खरीदती हो, वो भी सिर्फ 4,000 में। हाँ? इसने तुम्हें 4,000 में देने का वादा किया था। और आपको कितना बोला? 15,000। 15,000? इस भंगार के टुकड़े के 15,000? अच्छा बेवकूफ बनाया आपको। स्टार्ट नहीं होगी वो। बोले तो क्लाइंट अपना वेट कर रहे हैं, लेट हो जाएंगे। चलो।
लेट्स गो। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम तो सच में गले पड़ रही हो। आज के बाद मुझे कहीं भी जाना होगा तुम ही मुझे लेकर चलोगे, नहीं तो मार डालोगी। ये कोंडा रेड्डी ने भी ओपनर कहाँ रख दिया पता नहीं। अरे शेखर बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ हाँ, तुम्हारी खबर सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बेचारी मधु बिटिया, उसकी खबर सुन के बहुत सदमा पहुंचा। उसने जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया। जब भी उसकी याद आती है बस ऐसे ही एक आध पैक पी के अपना गम भुला ले। बहुत हो गई तेरी कोर्ट वाली नौटंकी, अब और नौटंकी नहीं। तुम हमको गलत समझ रहे हो बेटा। तेरी शादी हो गई क्या? हमने शादी नहीं की। बीवी क्या होती है इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। आखिरी बार अपने परिवार में मौत कब देखी थी? अपने अब्बा की, तब हम बहुत छोटे थे। इसीलिए तुम्हें जिंदगी की सही कीमत नहीं मालूम। ग्लास उठाओ, पियो। नीट है बेटा। ग्लास उठाओ। चीयर्स। चीयर्स। ये सब तुमने किस लिए किया? पैसों के लिए? कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5-6 लाख हैं। ब्लैक मनी का टोटल करके कितना? 10 करोड़। तुम्हारी उम्र कितनी है? 50। 55 साल है बेटा। और कितने साल तुम जिंदा रहोगे? तुम्हारी गंदी हरकतों को मिलाकर और 10 साल। उसके बाद जी कर क्या करोगे? इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? अगर उम्र का हिसाब मालूम होता बेटा तो हम ये गुनाह कभी नहीं करते। अब सारे हिसाब समझ में आ जाएंगे। पियो। डॉक्टर ने सिर्फ 2 ही पैक के लिए कहा चाहता है तुम 2 बोतल पियो। पीते हो कि नहीं? पीता हूँ अभी। दिवाकर, अगर तुमने जरा भी चूंचा किया तो तुम्हारी खोपड़ी का खरबूजा बना दूंगा। हेलो। हाँ हेलो, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। अब बोलो। मेरे ऑफिस में तुम्हारा एप्लीकेशन देखा है। तुमने सिक्योरिटी की मांग की है? नागेश ने बोला तो मैंने किया। अरे तेरी सटक गई क्या रे? उस मामूली से छछुंदर को आप लोग दोनों हीरो बना रहे हैं। ये तुम नहीं समझोगे अभी। क्या तुम डर रहे हो कि वो तुम्हारे घर आ जाएगा? क्या मालूम, हो भी सकता है। तू पी के सो जाना, सुबह बात करेंगे। थैंक्स शेखर बेटा, प्लीज हमें छोड़ दो, हम सुधर जाएंगे, बिल्कुल सुधर जाएंगे हम। तुम्हारे सुधरने पर मेरी मधु वापस नहीं आएगी, और फिर तुम्हारी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चले। लॉन्ग ड्राइव? चलो हट। शेखर बेटा, हमको कुछ दिख नहीं रहा है, हमको जाने दो। स्पीड कम की तो बेटा हम उन्हें फांसी पे चढ़ा देंगे। अरे हम अपनी पूरी दौलत तुम्हें दे देंगे, हमको जाने दो बेटा। स्पीड बढ़ाओ। शेखर बेटा,
एक्सीडेंट हुआ था वो ठीक हमारे पीछे है। कुछ देर पहले ही पुलिस वाले धर्मा रेड्डी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं। शराब पीकर गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, ये बात एक बार फिर साबित हो चुकी है। एक जाने माने और बहुत ही काबिल लॉयर धर्मा रेड्डी ने शराब के नशे में अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड पर चलाने की कोशिश की थी और शायद इसी वजह से ये भयानक हादसा हुआ। जब तक लोग सरकार के बनाए इस तरह के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे, इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मैं हूँ रिपोर्टर गीता, कैमरामैन श्रीकांत के साथ टुडे न्यूज से। हेलो, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द न्यूज। हेलो सर, हूँ सुरेंद्र बोलू छू। सर, क्या शेखर की केस अदालत में धर्मा रेड्डी लड़ रहे थे? तुम धर्मा रेड्डी के हादसे के बाद ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब सर? धर्मा रेड्डी की कल कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ओ, वापस फोन करता हूँ मैं सर। सर, उस रूम में मेरे को ये फोटो मिला। तू कहना क्या चाहता है? ये शेखर को जेल से भगाने में अमिताभ बच्चन का हाथ है? अरे ऐसा तो नहीं बोला। फुटी जाए यहाँ थी। अगर शेखर ने वकील का गेम किया है तो उसका अगला निशाना कौन हो सकता है? हेडक्वार्टर्स ने शेखर को पकड़ने के ऑर्डर्स भेजे। अपने अपनी टीम के साथ तैयार हो जाओ। सुधाकर, यस सर। तुम अपनी टीम के साथ वारंगल के जंगल में जाओ और ऑपरेशन शुरू करो। ओके सर। माधव, तुम नरसापुर। फाइन सर। विक्रम, तुम निजामाबाद। ओके सर। किरण, तुम करीमनगर। ओके, यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो, कहाँ है तू? और कहाँ? ऑफिस में हूँ। उधर ही छुड़क। ठीक है। जाना नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, आजा। खाली पीली का परेशान होता है ये। हेलो, मैं सुरेंद्र परमार, सीबीआई से। शेखर का केस अभी मेरे हाथ में। बेस ने। अच्छा, तू जो भी काम करता है ना ठीक से कर। अगर नहीं करेगा ने तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। मैं तेरे चेहरे पे है ने
जो साबुन लगा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम सॉरी सर। अरे तुम्हारा पार्टनर पण आ गया। सुरेंद्र पाटिल है सीबीआई से। सर बियर पी रहे क्या? अरे कोई बात नहीं, ड्यूटी पे रिलैक्स होना अच्छा होता है ना। अरे मने पण अरे आपने अल्कोहल 5% चलता है ना, थोड़ा कम है। ज्यादा पीने से एक्सीडेंट्स होते है ना। क्या तुमको लगता है कि धर्मा रेड्डी की मौत एक्सीडेंट से हुई है? सबको तो ऐसा ही लगा सर। अगर हम 12 साल की सर्विस के बाद भी खूनी को नहीं ढूंढ पाते हैं ने, तो हमको रिजाइन कर देना चाहिए। शू बोले जी? मेरे को अब तक समझ में नहीं आया उसने अपने डिफेंस लॉयर को टारगेट क्यों बनाया। तुमको कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं। तो गेट आइडिया ने मुझे बताओ, वरना अगला टारगेट तुम होगे। अगला टारगेट हम क्यों बनेंगे सर? अगर आदमी की जुबान फिसलती है ना तो वो सॉरी बोलता है। अगर लड़की कोई भूल करती है ना तो उसकी शादी करवाते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला गलती करता है ना तो उसकी जान जा सकती हो। अगर तुम दोनों ने भी ऐसी कोई गलती की है तो तुम दोनों भी उसके टारगेट बन सकते हो, याद रखो। ये हमारे पीछे क्यों पड़ा? अरे क्यों नहीं पड़ेगा? 2 पैक पीने वाले लॉयर की बॉडी से 1 लीटर शराब निकली है। यही पता नहीं आया था मैं तुम्हें। अगर शेखर नहीं उस लॉयर को मारा है तो हमें मारने से पहले उसे ही खत्म कर डालते हैं। ये बात हुई ना, इसीलिए तो मैंने हमारे खबरी को उसे ढूंढने के लिए लगा दिया है। सही किया। कीर्ति, मैं तुझे बाद में फोन करूंगा। नागेश मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या हुआ? मैं आज इसी शहर में हूँ, रात को पार्टी करते हैं। ओके। ये तेरा चक्कर कब तक चलेगा? जब तक उसकी या मेरी शादी किसी और से नहीं हो जाती। तो उससे शादी नहीं करने वाला? शादी खाली पीली टाइम पास कर रहा हूँ। दिवाकर को फोन किया तूने? कर दिया सर। बादशाह का फोन आया था तुम्हें? हाँ आया था। मैं निकल रहा हूँ, तू भी जल्दी से जल्दी आ जा। हाँ ठीक है, मैं भी निकल रहा हूँ, तुम डायरेक्टली स्पॉट पे मिलो। सर वो इसी बिल्डिंग में है। वो जेल में किसी तिलक नाम के आदमी से मिला था। ये बिल्डर उसी तिलक का दोस्त है। तुम जा सकते हो। ओके सर। आपने जैसा कहा वैसा ही किया। मेरे बीवी बच्चे ठीक है ना? उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हारे घर में सेफ है। अगर दिवाकर को पता चला तो वो मुझे मार डालेगा, जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं उसे उतना वक्त नहीं दूंगा। वो तुम्हें ढूंढे उसके पहले वो खत्म हो चुका होगा। तब तक शहर से बाहर चले जाओ। ये लो। थैंक्स सर। चलता हूँ सर। कहाँ है तू? तेरे पास। कौन है बे तू? चंद्रशेखर, इलियास शेखर। सामने आ, तुझे जिंदा कर दूंगा, जिंदा। सच्ची? तो बाएं मुड़ो और सीधे ऊपर आ जाओ। मैं क्यों आऊं? मैं नहीं आऊंगा। क्यों, डर गए क्या? वही लोग साले, आ रहा हूं मैं। बता कहाँ है तू? सीधे ऊपर आ जाओ। आ रहा हूं, आ रहा हूं। आ चुका हूं, तू कहाँ है? मैं पुलिस वाला हूं, ये बात भूलना नहीं। ये बात तुम भूल गए हो, मैं नहीं। तुम्हारा पार्टनर, उसकी ये बुरी आदत है मरने वाले को फोन करने की। तुम्हें क्या लगा वो यहाँ पर आएगा? नहीं आएगा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, उसे कहीं और भेज दिया। अबे फोन क्यों काट रहा है? दिस नंबर इज परमानेंटली डिस्कनेक्टेड। मतलब तुम मुझे मार डालोगे? इतनी आसानी से नहीं।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मरने से पहले तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि मुझे शेखर ने क्यों मारा। सच्चाई बताओ, मुंह खोलो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दिवाकर का किया धरा है। मैं तो सिर्फ उसके साथ था। तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? हाँ की, लेकिन वो मेरा सीनियर है। डिपार्टमेंट का रूल है कि सीनियर्स के ऑर्डर्स माने जाएं। वो मुझे तुम्हारे घर तुम्हारी बीवी को मारने का प्लान बनाने के लिए लेकर गया था। तुम्हारी बीवी ने बहुत मिन्नतें की। लेकिन फिर भी तुम्हें कोई दया नहीं आई। ये बताओ फिर क्या हुआ? बोलो। बता दो। फिर हमने उसके कोख में पल रहे बच्चे को मारने की धमकी दी, उससे सुसाइड नोट लिखवाया, ये जानते हुए कि वो मां बनने वाली है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुमसे भीख मांगता हूँ, जो कहोगे वही करूंगा मैं। सच कह रहे हो? कसम से। शंकर, साइन कर। मैं नागेश एक कीर्ति नाम की लड़की के साथ प्यार करता हूँ कि हमारे माँ बाप को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हम अलग अलग जाति से हैं, इसलिए अपनी जिंदगी से तंग आकर ये क्या लिखा है? पढ़ो। अपनी जिंदगी से तंग आकर मैं अपनी जान दे रहा हूँ। देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं गलती को माफ कर सकता हूँ, पर गुनाह को माफ नहीं कर सकता। कोई नौकरी पेशा इंसान हो या फिर पुलिस वाला हो, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये नागेश की मौत से साबित हो चुका है। कल वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था और उसके बाद पता नहीं क्यों पर नागेश ने खुदकुशी कर ली। वो एंटी नक्सलाइट स्क्वाड के लिए काम करता था, एक मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी मौत से बहुत बड़ा झटका लगा है। શું થઈ ગયું સર? आप हंस क्यों रहे हैं? ये सुसाइड नोट वाला अभी दिल टूट गया तो सुसाइड ही करेगा ना। मेरे बिल्डिंग में एक लड़का रहता है सर, वो लव में फेल हो गया तो छठे माले से कूद गया ना। आपकी कसम सर। ए जिग्नेश, हाथ रखने से सर पे बाल नहीं आते हो? ये बता, सुसाइड करने वाले आदमी के चेहरे पे जख्म कैसा? वो तो एक 15 साल का बच्चा था सर, लेकिन अपना इंस्पेक्टर है ना, वो बहुत ही बहादुर था, इसलिए अपने चेहरे पे डिजाइन बनाया। आपकी कसम। जिग्नेश, 2 मिनट के लिए तू मेरे को अकेला छोड़ दे भाई। तुमने एक पुलिस वाले का कत्ल किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है शेखर। इससे पहले कि वो लोग तुम्हें पकड़ ले, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। गीता, मैंने आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा। मस्ती मजाक करना, घूमने जाना, संडे को मूवी देखने जाना, अच्छी जिंदगी जीना, यही मेरी दुनिया थी। फिर तुमने किसी का कत्ल क्यों किया? बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 100 रुपया फाइन, बिना टिकट के ट्रैवल करने पर 500 रुपया फाइन। अगर इन सारी गलतियों के लिए फाइन है तो उनके गुनाहों का फाइन कौन भरेगा? उन्हें भी तो फाइन भरना पड़ेगा, जो मैं वसूल करूंगा।
डैडी डैडी प्लीज डैडी दीजिए। चल जा अंदर। डैडी ने मुझे मारा। बॉबी इधर आओ। क्यों डैडी को तंग कर रहे हो? चलो बैंडेज पहनो। हेलो, काफी पसीना छूट रहा है। ओ, ट्रेडमिल पर भाग रहा था। डॉक्टर ने मेरे को भी बोला है, पर शू करूं, मैं बहुत आलसी हूं ने। अरे तू बेचने हैं। मैंने तुम दोनों से कहा था बच के रहना, सुना नहीं, अंजाम देखा ने। जय श्री कृष्ण भाभी, हूं सुरिंदर, सीबीआई वाला। चाय लीजिए। थैंक यू। अगली बारी तेरी। तेरे को डाउट है? अगर तू मेरा साथ देगा नहीं तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा, वरना तेरा विकेट कंफर्म हो, उसके बाद तेरी बॉडी तेरे फैमिली को दे दूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें इस बात का इल्म है कि तुम क्या कह रहे हो ऑफिसर? हाँ सर, मेरे को लगता है शेखर को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, उसका अगला टारगेट है दिवाकर। हम दिवाकर के सस्पेंशन की झूठी खबर फैलाते हैं ना, और उसके जरिए हम शेखर तक पहुंच जाएंगे। ये शेखर को हर जगह ढूंढने से अच्छा है नहीं, दिवाकर को लो, जाल बिछाओ ने उसे पकड़ो। और इससे दिवाकर की जिंदगी को खतरा हो सकता है। सर, पुलिस वाला है तो रिस्क तो होगा ही ना, लेकिन हम उसे मुजरिम और गुनहगारों से नहीं छुपा सकते। चलो ठीक है, तुम आगे बढ़ो। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। सर आपके पास माचिस है? अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ माचिस के लिए पूछा था। इसका अंदर लो। मैं शेखर का इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ पहुंचा ना तो सारी गोलियां उतार दूंगा उसकी खोपड़ी में। यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा सर, वो तो कब का भाग चुका होगा। बिल्कुल सही बोला सर। दरवाजा किस लिए खोल रही हो? धुआं मारने वाले आए हैं बाहर। अच्छा।
ये आज ही क्यों छिड़क रहे हैं? मच्छर हो गए तभी तो कर रहे हैं ना, हर बात पे चिढ़ने लग जाते हो। ये कहाँ गए? अभी तो यहीं थे मैडम। हेलो। सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुझे ढूंढ रहा है। अगर तूने मुझे मार भी डाला ना तो भी तू नहीं बचेगा। मुझे तुम्हारे मरने के बाद मेरे भविष्य की कोई परवाह नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारूं कैसे। चाहूं तो तुम्हें गोली मारकर खत्म कर सकता हूँ या छुरी से तुम्हारा गला काट सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा मैं तुम्हें, नहीं मारूंगा। सर हेडक्वार्टर्स को इत्तला कर दिया है, वो लोग बस आते ही होंगे। सीबीआई ऑफिसर सुरेंद्र भी आ रहे हैं। सिक्योरिटी और भी दुरुस्त करने को बोला है और किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। किसी को भी मतलब? सर आपको भी शेखर से मिलने की इजाजत नहीं है। ईमानदारी का भूत आ गया था इसमें, निकाल दिया मैंने। तुम सब क्या करोगे? इसकी तरह ईमानदार बनोगे या फिर मेरी बात मानोगे? हाँ? हम आपकी बात मानेंगे सर। अबे तूने प्लानिंग तो अच्छी की थी मगर जगह गलत चुन ली। ये पूरा इलाका मेरा है। क्या रे, तुम मुझे खत्म करेगा? मैं वो खोखला वकील हूँ या नागे समझा मुझे? हाँ? क्या कहा तूने? तू मुझे गन से नहीं उड़ाएगा, यही कहा था ना? अब देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूँ। इसकी रस्सी खोलो रे।
शेखर छोड़ दे इसे। मैं बोलता हूँ छोड़ दे इसे, मैं गोली चला दूंगा। शेखर मेरे को गोली चलाने पे मजबूर मत कर, हमारी बात मान। मैं इसे मार डालूंगा, उसके बाद आप मुझे मारिए। शेखर आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। शेखर मैं बोल रहा हूँ छोड़ दे। इंस्पेक्टर इसको गाड़ी में ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब इसे गाड़ी में नहीं, इसकी लाश को गाड़ी में डालिए। सर ये मर चुके हैं। मेरे को लगा था तुम जुर्म कर रहे हो, पर तुम तो जुर्म का सफाया कर रहे थे हो। तू हमारा हीरो छे। तेरे जैसे लोग जेल नहीं जाते।